अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि अमानत दियानत पर जो हम लोग अहादीस अपनी पढ़ रहे हैं जो अपनी अहादीस पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छी तरह जानना ज़रूरी है। उसके भी मुख्तलिफ मरहले होते हैं ना, जैसे कुंबा परवरी से परहेज़ है, हुकूमत का क्या रूल होना चाहिए, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं। अब इसमें ये अब हम पढ़ना चाहते हैं कि हुस्न मामला क्या है, इसमें से क्या मुराद है और इंसान इसमें अमानत दियानत का क्या अमल दखल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हुस्न मामले से मुराद ये है कि इंसान माली लेन देन के मामले में दयानतदारी फयाजी से काम ले। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी शख्स से कर्ज लिया हुआ है तो इसे उसकी अदायगी की फ़िक्र रहनी चाहिए और इस्तिताअत होने पर फ़ौरन अदा कर देना चाहिए और अदायगी में किसी किस्म की कमी नहीं करनी चाहिए। और जिस शख्स ने ज़रूरत पड़ने पर इसे कर्ज दिया है, इसने इस पर एहसान किया है। अब अगर मक़रूज़ इस्तिताअत होने पर भी इसका कर्ज अदा करने में टाल मटोल करेगा तो वो जुल्म करेगा और इसे बद मामला गर्दाना जाएगा। ज़ैल की हदीस में ये वाज़ेह होता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज की अदायगी के मामले में ताकीद हिदायत दी हैं। हज़रत अबू अफ़्तदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान खड़े होकर ये बयान फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना, अल्लाह पर ईमान लाना सब अमल से ज़्यादा अफजल है। इस पर एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो फरमाइए कि अगर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊँ तो क्या मेरे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर तू अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाएगा तो इस हाल में कि तू साबिर हो यानी साबित कदम हो, तो तेरा मकसूद खालिस खुदा की रज़ामंदी हासिल करना हो, तो आगे बढ़ने वाला हो, पुश दिखाने वाला ना हो, तो तेरा जहाद फ़ी सबिलिल्लाह करना तेरे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। ये फरमाने के बाद फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से फरमाया कि हाँ, तुमने क्या कहा था? इसने अर्ज़ किया, ये तो फरमाइए कि अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊँ तो क्या ये मेरे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा? तो इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बशर्ते कि तू साबिर हो, तेरा मकसूद खालिस खुदा की रज़ा हासिल करना हो, तो आगे बढ़ने वाला हो, पुश दिखाने वाला ना हो, तो तेरा जहाद फ़ी सबिलिल्लाह करना तेरे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। इस सवाए कर्ज़ के ये माफ़ नहीं होगा। ये बात जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताई है। सही तिरमिज़ी की हदीस है। इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इंसानी मामलात में दयानत से काम लेना बहुत अहमियत रखता है। बज़ाहिर खुदा की राह में जान देने वाला शख्स बेइंतहा फजीलत का मालिक होता है, मगर इसके लिए भी ज़रूरी है कि उसने हुस्ने मामले से काम लिया हो और अगर किसी से कर्ज लिया था तो अदा कर चुका हो। कुछ इसी किस्म का मज़मून जो है वो हदीस में बयान हुआ है। हज़रत मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन जहश बयान करते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया, फिर अपनी हथेली को अपनी पेशानी पर रखा, फिर फरमाया, सुबहान अल्लाह, कितनी सख्ती उतरी है। हम लोग खामोश रहे और उससे हम गए। फिर जब दूसरा दिन हुआ तो हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सख्ती कैसी है जो उतरी? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए और फिर इस पर कर्ज हो तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि इसकी तरफ से इसका कर्ज अदा नहीं किया जाएगा। ये सही निसाई की हदीस है, कितनी अहम है ये आप देखिएगा। तो इस हदीस में कर्ज की अदायगी की ताकीद के अलावा ये भी वाज़ा फरमाया गया कि अगर कोई शख्स ज़िंदगी में कर्ज अदा ना कर सका हो, मगर इसकी मौत के बाद कोई हमदर्द जिसका कर्ज अदा कर दे तो अल्लाह के नज़दीक भी अदा हो जाएगा। अब चूँकि किसी कर्जदार को भी यकीन के साथ ये मामला मालूम नहीं होता कि इसकी मौत के बाद ज़रूर कोई इसका कर्ज अदा कर ही देगा या कर्ज इसे माफ़ कर ही देगा, तो इसलिए ज़िंदगी में अपने कर्ज़ की अदायगी की फ़िक्र ज़रूर होनी चाहिए। इस्तिताअत होते ही उसे फ़ौरन अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही अहम हदीस थी। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा जो ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।